उसके बाद में वीरेंद्र पुनिया कोच ने जयपुर से ईओ को बुलाया रात को, सोमवार की डेट में पट्टे खारिज करवाते हैं बैंक डेट में, और फिर हमें बिजली बोर्ड में बिजली बोर्ड की हालात है कि वहाँ पे इन लोगों ने वहाँ का पीतल भी बिकवा दिया। थाने में गई एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उन्होंने कहा कि पीतल तो आपने लोगों ने चोरी करवाए। उसके बाद इन्होंने जो भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित किए, मैं पूरी तहसील से निवेदन करना चाहता हूँ, सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से, इन लोगों को अपने घरों में बांटोगे तो आपके घरों पर गलत नजर डालेंगे। ये वीरेंद्र जी पुनिया कोच, इनकी हकीकत आपके सामने अवगत कराना चाहता हूँ। राजगढ़ में जब ये विधायक बनी उसके बाद में नगर पालिका के चुनाव होने के बाद में कांग्रेस के पास 15 ही मेंबर थे, ना उसके अंदर सांस थी ना, और सिर्फ वो वेंटिलेटर पर चल रहे थे। नगर पालिका बनने की उनकी कोई उम्मीद नहीं थी। हमारे दादाजी प्रभुराम जी पुनिया स्वर्गीय, उनका आसन जी पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके नगर पालिका में, उनके साथ में अति प्रेम था, हमेशा घरेलू अच्छा सामाजिक रिश्ते संबंध थे। उसी के वसीभूत होकर फैज मोहम्मद जी हमारे वरिष्ठ जो दादाजी हैं, इन्होंने हमारे आके संपर्क करवाया, बोला आप आसम जी की जहाज रखकर न्याज मोहम्मद जी को आप इनको चेयरमैन बनाओ रजिया जी को। फिर हमारे समाज के जो पुनिया समाज बोलते हैं, उनके भी कुछ वरिष्ठ मौजूद व्यक्तियों ने कहा कि विधायक जी का सहयोग करो। हमने बड़ा दिल रखते हुए जो विधायक कृष्णा जी पुनिया उनके पति हमारे घर आए, बोला आप हमारी नगर पालिका बनाओ। हमने बड़ा दिल रखते हुए उनका सहयोग कर दिया और उनकी नगर पालिका बनवाई। वहाँ तक तो ठीक है। उन्होंने हमें एक आश्वासन भी दिया था कि पूर्व में जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे और बिल्कुल एकदम पारदर्शी प्रशासन देंगे नगर पालिका में। ये खुद विधायक कृष्णा पुनिया के ही शब्द थे, उनके पति वीरेंद्र पुनिया कोच के भी शब्द थे। ठीक है साहब, हमें तो मान सम्मान चाहिए, बाकी सारा सिस्टम इन्होंने अपने होटलों में ले जाकर पैक कर दिया था। राजगढ़ के मात्र हम 2 पार्षद थे, हमारे घर पे थे, हम किसी होटल में नहीं गए थे। अपने कांग्रेसी पार्षदों को भी उन्होंने फोन छीन लिए थे, हमारे हाथ में फोन थे। हमने ना तो अगलों की चाय पी ना, और हम हमारे घर पर बैठ के समाज के जो मौजूद व्यक्ति थे उनको वचन दे दिया कि ठीक हम सहयोग कर देंगे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। जब नगर पालिका बन गई, बनने के बाद नगर पालिका जब इनकी हालात देखी तब हमें बड़ा रहम आया, हम किन लोगों के साथ हो गए, आत्मग्लानि महसूस हुई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित किए, सबसे पहले इन्होंने जो भी यहाँ पे ईओ लाए, एक हमारे वर्तमान में ईओ प्रियंका पुरानिया, इसके पास 250 किलोमीटर तक चार्ज रखा नगर पालिका का। देखो कहीं भी लिखा है क्या कि 250 किलोमीटर दूर कोई कार्यवाहक चार्ज रखा जाए? इस प्रियंका पुरानिया कार्य को डीडवाना चार्ज दिया गया 250 किलोमीटर तक, ताकि आम जनता का काम नहीं हो, सिर्फ हम जो चाहें वही पत्रावलियाँ पेश हो। वो भी क्या है, गाड़ी में ले जाके वहाँ चले गए, आम जन परेशान होता रहा, हमने उसकी आवाज़ उठाई। ठीक है, उसके बाद जब ये प्रियंका पुरानिया यहाँ पे पदस्थापित हो गई तब इन्होंने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित करने शुरू कर दिए। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के नाम का इन्होंने टेंडर जारी किया। कहीं भी पूरे वार्डों में रात्रिकालीन सफाई नहीं हो रही है, उन्होंने रात्रिकालीन सफाई का भुगतान कर रहे हैं पर महीने का 40 लाख रुपये के आसपास, और वो भी उनके अपने ही आदमियों के नाम। उसके बाद ये हालात हो गई कि राजगढ़ न्यायालय परिसर के सामने बाबा भीमराव अम्बेडकर राजकीय छात्रावास के सामने आम जन के जन उपयोग की गोचर पाइपलाइन की भूमि, जिसको किसी को चेंज करने का अधिकार नहीं है, उसको नगर पालिका चेयरमैन रजिया गहलोत के पति न्याज मोहम्मद के चाचा शेर मोहम्मद के द्वारा हड़पने की कोशिश की जा रही थी। उसमें भी एक बहुत बड़ा तंत्र शामिल हो गया, जिसमें इसी कांग्रेस के सत्ता पक्ष के विधायक का भी हिस्सा शामिल हो गया। मैं गया कोर्ट में, पता लगा कि इस जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं लोग। मैंने उसकी नकल निकलवाई तो पता चला कि गैर मुमकिन पाइपलाइन भूमि है, इसके ऊपर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। मैंने नकल निकलवाते साथ मेरे चाचा जी को नोटिस दे दिया मकान का, ठीक है, दबाने के लिए। इस धरती पे जब आए हैं तो अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो हम आदमी क्या कर सकता है? ऐसे लोगों को तो सामना करना जरूरी था। इन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज़ करो, मैं कंप्रोमाइज़ तो नहीं करूँगा मैं, कारण कि सरकारी भूमि है, आप लोगों को कैसे खाने देंगे जो एक समाज के काम आएगी। बाबा भीमराव अम्बेडकर छात्रावास के सामने अब ये कह रहे हैं कि हम सम्मेलन करते हैं अनुसूचित जनजाति का, उसी छात्रावास के सामने ये लोग अतिक्रमण करवा रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? राजगढ़ के घंटाघर के पास में वीरेंद्र पुनिया कोच खुद कहता है कि हम
अनुसूचित जाति जनजाति का सम्मेलन करवा रहे हैं, और वही लोग रजिया गहलोत के नेतृत्व में कब्जा करवा रहे हैं, पट्टियां पाट के उसको चौड़ा किए है दलित छात्र अम्बेडकर बाबा भीमराव अम्बेडकर छात्रावास के सामने। मैंने उसकी जमाबंदी निकलवाई, जमाबंदी में भूमि गैर मुमकिन पाई थी। मैंने शिकायत की तहसीलदार जी को, एसडीएम साहब के पास में गए, एसडीएम साहब ने देखा, बोले ये लोग तो मेरे को भी धोखे में रख रहे थे। उन्होंने आदेश कर दिया तहसीलदार को, राज्य पक्ष में इस भूमि की किस्म गैर मुमकिन पायतन की जाए। वो आदेश भी हमने लगाया, आज हम साथ भी लाए, दिखा भी सकते हैं। लेकिन उसको दबाने के लिए वीरेंद्र पूनिया कोच जो हमारे घर पे आया, विधायक कृष्णा पूनिया की हमारी नगर पालिका बना दो, जिस घर के अंदर आकर उनको हमने वोट देकर नगर पालिका बनवाई, उसी घर का पट्टा भी खारिज करवाया। पट्टा खारिज करवाने के देखो इनकी निष्ठा का काम। हमारे को नोटिस जारी करते हैं 30/5 को कि आप आकर सुनवाई करो मोलान नडियान में। क्यों जाए नडियान मोलान में? नगर पालिका नहीं है क्या? अपनी उपाध्यक्ष को ये लेटर जारी करवाते हैं। उसके बाद हमने जवाब दे दिया, जवाब देने के बाद में दोबारा इन्होंने नोटिस जारी किया। मैंने डायरेक्टर को कह दिया, रजिया गहलोत और प्रियंका बुटानी हमारे साथ में अपनी जो जमीन है उसके लिए कार्रवाई नहीं करने के लिए दबाव बना रहे हैं, इसलिए हमारी अलग जांच की जाए, जिसकी अलग जांच भी हो रही है। उसके बाद मुझे पता लगा कि कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। 15 तारीख को डायरेक्टर महोदय ने स्टे कर दिया कि आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे। उसके बाद में वीरेंद्र पूनिया कोच ने जयपुर से ईओ को बुलाया रात को, सोमवार की डेट में पट्टे खारिज करवाते हैं बैक डेट में, और फिर हमें ये बाई डाक नोटिस भिजवाते हैं। बाकी सबको बाई हैंड, अपनी उपाध्यक्ष को बाई डाक 5 दिन बाद में नोटिस भिजवाते हैं। इससे निष्ठा का इतना गिरा हुआ कोई काम नहीं कर सकता। मैं पूरी तहसील से निवेदन करना चाहता हूँ, सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से, इन लोगों को अपने घरों में बांटोगे तो आपके घरों पर गलत नजर डालेंगे कि ये बिल्कुल परिवार फलता फूलता है, इसके में डाका मार ले, इसमें भी डाका मार ले। इनके हालात ये है। अब ये प्रियंका बुटानिया 29 दिन जेल में रही है, आज तक कोई ईओ 3 साल पहले बहाल नहीं हुआ। इसको राजगढ़ नगर पालिका को लूटने के लिए यहाँ लाया गया है। राजगढ़ नगर पालिका में 60 करोड़ रुपए थे, 20 करोड़ के टेंडर लगाए, 40 करोड़ रुपए तो हवा में उड़ा दिए इन लोगों ने। ये सम्मानित जो विधायक हैं, जो हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, थाने में जाके ये कही है कि मैंने 1.5 करोड़ के कैमरों के उद्घाटन करके आए। एक बार उनकी पत्रावलियां तो ओपन करें, इस कंपनी से खरीदते हैं, लेकिन ये पत्रावलियां नहीं दिखा रहे हैं, नहीं टेंडर की निविदा दिखा रहे हैं, सिर्फ माल हड़पने के लिए। उसकी भी एक अपनी कंपनी बना रखी है, शायद कोई खेल अधिकारी की कंपनी भी हो सकती हो, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर ईमानदारी है तो ये दिखाओ कि ये हमने टेंडर निकाले हैं, ये प्रकाशन किया है कैमरों का, कुछ नहीं है। अब ये स्थिति ये हो गई कि आप गोचर पाइथन का विरोध करोगे तो हम आपके पट्टों में खारिज करवा दिया, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए हम डरने वाले नहीं हैं, ऊपर आसमान की छत है, उसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन अंतिम दौर तक लड़ाई लड़ेंगे। मैं हमारे कांग्रेस जन स्वाभिमानी मंच के अग्रणी नेता राजेंद्र जी पूनिया कालरी, निर्मला जी सिंगल से विशेष आग्रह करता हूँ, नंदलाल जी पूनिया निर्दलीय विधायक बन सकते हैं, तो क्या स्वाभिमानी मंच से कोई विधायक नहीं बन सकता? अगर ये टिकटें वितरण हो जाती है, उसके बाद में हमारा कैंडिडेट भी आएगा जन स्वाभिमानी मंच का, और अलग से निर्धारित होगा प्रक्रिया, सब काम करेंगे। लेकिन ये 4 नंबर के कैंडिडेट है, चारों ओर ऐसे वातावरण हो गया इन लोगों का, हर आदमी के साथ इसको ये करते हो। बिजली बोर्ड में बिजली बोर्ड की हालात है कि वहाँ पे इन लोगों ने वहाँ का पीतल भी बिकवा दिया। थाने में गई एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उन्होंने कहा कि पीतल तो आपने लोगों ने चोरी करवाए। ये हालात इससे पूरे तंत्र की कर दी, चारों ओर भ्रष्टाचार का एकदम सिस्टम को बोला कर दिया। एक एम्प्लॉयज है, उसने ईमानदारी से सेवा की, पुलिस के बिल बटवाओ, ये हालात कर दी इन लोगों ने। अब मेरा तो निवेदन यही है पूरी सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों से, कोई भी इनकी बातों में विश्वास नहीं करे, इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। जयपुर में मैंने कहा, बोले यार तुम पूनिया नाम लगाते हो, तो हमारे एसएमएस स्टेडियम की हालात ही बहुत खराब हो गई है। ये साहब पूरे राजस्थान में राजगढ़ की साख को गिरा दिया इन लोगों ने। आज राजेंद्र जी कालरी, निर्मला जी सिंगल, इन लोगों को कमजोर करने के लिए अलग अलग टिकटें दी, इनके क्षेत्र को चेंज करके, फिर भी राजेंद्र जी कालरी जीत के आए, इनकी बस की बात नहीं थी। ईश्वर जी पूनिया बरासर, उनको रहने का इनका खुद का योगदान है। सबसे ये हालात इन लोगों की, ये कांग्रेस को खुद कमजोर करने की कोशिश में लगे कि कांग्रेस में हम एक ही हैं, लेकिन जो मूल कांग्रेस है वो पूरी इनके खिलाफ हो चुकी है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना सर्वे अलग से करवा ले, हालात खराब है। मेरा तो यही निवेदन है, टिकट चेंज कीजिए, जीत के जाएगी, वरना इनको टिकट देंगे तो पूरा कांग्रेस जन स्वाभिमानी मंच है इनका विरोध करेगा, अपना कैंडिडेट भी उतारेगा। हम हमारे स्वाभिमान के लिए अलग से हमारा जो स्वाभिमान मंच है वो आगे आने वाले समय में पूरा टिकट वितरण होने वाले में अलग से कार्रवाई। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि नेत जी मंदिर के सामने मीटिंग है सोमवार को, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहले आकर पूरी व्यवस्था का संचालन करें। जय हिंद, जय भारत।